ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 106, 107 और 108। शंबरासुर और प्रद्युम्न का मायामय युद्ध। शंबर की चिंता। देवराज इंद्र की आज्ञा से नारद जी का प्रद्युम्न को उनके पूर्व स्वरूप का स्मरण दिलाना और आवश्यक कर्तव्य सुझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ, तब शंबरासुर ने कुपित होकर अपने सारथी से कहा, तुम शीघ्र ही मेरे रथ को शत्रु के सामने ले चलो, जिससे अपना अप्रिय करने वाले इस प्रद्युम्न को मैं अपने बाणों से मार डालूं। तब स्वामी का यह वचन सुनकर उनका प्रिय करने वाले सूत ने उस सुवर्ण भूषित रथ को आगे बढ़ाया। उस रथ को आते देख प्रद्युम्न के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत कुपित हो धनुष लेकर उस पर एक स्वर्ण भूषित बाण रखा और उस बाण से शंबरासुर का क्रोध बढ़ाते हुए उसे रणभूमि में घायल कर दिया। उस बाण ने उसकी छाती में चोट पहुंचाई। इससे वह देवशत्रु शंबर अत्यंत व्याकुल हो अचेत हो गया और रथ शक्ति का सहारा लेकर टिका रहा। फिर होश में आने पर कुपित हुए शंबरासुर ने धनुष हाथ में ले 7 पैने बाणों द्वारा श्री कृष्ण कुमार पर प्रहार किया। उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही प्रद्युम्न ने 7 सहायकों से मारकर 7 बार खंडित किया। साथ ही 70 तीखे बाणों से शंबरासुर को घायल कर दिया। इसके बाद गिद्ध और मोर की पांख लगे हुए 1000 प्राणों को क्रोधपूर्वक वर्षा करके उन्होंने पुनः ठीक उसी तरह जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को आप्लावित कर देती है, समस्त दिशाएं और विदिशाएं बाण धारा से आवृत हो गई। दिनकर सूर्य का दिखना बंद हो गया। तब शंबरासुर ने विद्युत अस्त्र का प्रयोग करके अंधकार का निवारण कर दिया और प्रद्युम्न के रथ की बैठक में बाणों की वर्षा आरंभ की। प्रद्युम्न ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए झुकी हुई गांठ वाले बाण से शत्रु के उस अस्त्र जाल को अनेक टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। श्री कृष्ण कुमार द्वारा जब बाणों की वह माया वृष्टि शांत कर दी गई, तब काल शंबर ने माया द्वारा वृक्षों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वृक्षों की उस वर्षा को बढ़ती देख प्रद्युम्न क्रोध से मूर्छित से हो गए। फिर तो उन्होंने आग्नेय शास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा समस्त वृक्षों का नाश कर डाला। वृक्षों की वर्षा नष्ट हो जाने पर उसने शिला समूह बरसाना आरंभ किया, परंतु प्रद्युम्न ने युद्ध स्थल में वायव्य अस्त्र का प्रयोग करके उन शिलाओं को दूर हटा दिया। तब प्रतापी देवशत्रु शंबर ने दूसरी माया प्रकट की। उसने धनुष तानकर प्रद्युम्न के रथ पर सिंह, व्याघ्र, बराह, सेई, रीछ, वानर, मेघों के समान काले काले हाथी, घोड़े और ऊंट के रूपों में बाणों का प्रहार किया। प्रद्युम्न ने गांधर्व अस्त्र का प्रयोग करके उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रद्युम्न ने वह माया नष्ट कर दी। यह देखकर क्रोध से मूर्छित हुए शंबरासुर ने दूसरी माया का प्रयोग किया। उसने 60 वर्षों की अवस्था वाले नव यौवन संपन्न बहुत से रथ गजराज प्रकट किए। उनके मस्तक से मद की धारा फूट रही थी। उनके ऊपर अच्छे अच्छे महावत बैठे थे। उन्हें युद्ध की सज्जा से सजाया गया था। वे सब के सब युद्ध की कला में चतुर जान पड़ते थे। उस गजा आकार माया को अपनी ओर आती देख कमल नयन महामना श्री कृष्ण कुमार ने सिंह रूपणी माया के प्रयोग का विचार किया। बुद्धिमान रुक्मिणी नंदन के द्वारा जब वह सिंहमयी माया रची गई, तब जैसे सूर्योदय से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार वह हाथियों से युक्त माया विलीन हो गई। उस हस्तिमयी माया का नाश हुआ देख महान असुर दानव राज शंबर ने दूसरी सम्मोहिनी नामक माया का प्रयोग किया। न्याय द्वारा निर्मित उस मोहिनी माया को देखकर पराक्रमी प्रद्युम्न ने संज्ञा अस्त्र के द्वारा उसका नाश कर डाला। जब वह माया भी नष्ट हो गई,
तब कुपित हुए महातेजस्वी दानवराज शंबर ने सिन्हमयी माया की सृष्टि की। सिंह को अपने ऊपर आते देख रुक्मिणी कुमार ने गांधर्वास्त्र लेकर शलभों की सृष्टि की। वे 8 पैर वाले तथा प्रचंड बलशाली, नख और दाढ़ें ही उनके आयुध थी। जैसे वायु बादलों को उड़ा देती है, उसी प्रकार उन शलभों ने शत्रु के उन सिंहों को मार भगाया। शरभमयी माया से सिंहों को भागते देख शंबरासुर इस चिंता में पड़ा कि मैं किस प्रकार प्रद्युम्न का वध करूं। मैं बड़े मूर्ख स्वभाव का हूँ, क्योंकि मैंने बाल्यावस्था में ही इसका वध नहीं कर डाला। अब तो जवानी का शरीर पाकर यह दुर्बुद्धि शत्रु संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता भी हो चुका है। अतः युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए इस शत्रु का मैं किस प्रकार वध करूंगा। वह पन्नगी नामक अत्यंत दुस्सह एवं भीष्म माया अभी मेरे पास मौजूद है, जिसे असुर घाती देव अधिदेव महादेव जी ने मुझे दिया था। विषधर सर्पों से युक्त उस महामाया की मैं सृष्टि करता हूँ। उससे यह बलवान माया में दुष्ट आत्मा शत्रु अवश्य दग्ध हो जाएगा। ऐसा सोचकर उस असुर ने पन्नगी माया की सृष्टि की, जो विष की ज्वालाओं से व्याप्त थी। उस सर्पमयी माया से शंबर ने रथ, घोड़े और सारथी सहित प्रद्युम्न को सर्पाकार बाणों के बंधनों द्वारा बांध लिया। अपने को सर्पों से बद्ध होते देख विष्णुवंशी प्रद्युम्न ने सर्पों को नाश करने वाली सोपर्णी माया का चिंतन किया। जैसे ही उस माया का चिंतन किया, जो ही वह बहुत से गरुड़ पक्षी आकर विचरने लगे और वे महाविषधर सर्प नष्ट हो गए। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर देवता और असुर सभी प्रद्युम्न की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। रुक्मिणी का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे द्वारा जो इस माया की पराजय हुई है, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। उस सर्पमयी माया के नष्ट होने पर शंबरासुर ने पुनः सोचा, अभी मेरे पास स्वर्ण भूषित मुद्गर है, जो कालदंड के समान भयंकर है। वह युद्ध में देवता, दानवों और मानवों के द्वारा भी प्रतिहत होने वाला नहीं है। मैं उसी का प्रयोग करूंगा। पूर्व काल में परम संतुष्ट हुई पार्वती देवी ने मुझे वह मुद्गर दिया और इस प्रकार कहा, शंबर, तू यह स्वर्ण भूषित मुद्गर ग्रहण कर। मैंने अपने शरीर से अत्यंत दुष्कर तपस्या करके इसकी सृष्टि की है। यह मायाओं का अंत करने वाला तथा समस्त असुरों का विनाशक है। इसके द्वारा मैंने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 2 बलवान एवं भयंकर दानव शुंभ और निशुंभ का उनके सैनिक गणों सहित संहार किया है। प्राण संकट की स्थिति आने पर ही तुझे अपने शत्रु पर इस मुद्गर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहकर पार्वती देवी वहीं अंतर ध्यान हो गई थी। अतः मैं उसी श्रेष्ठ मुद्गर का अपने शत्रु पर प्रहार करूंगा। उस समय उसके मनोभावों को जानकर देवराज इंद्र ने नारद जी से कहा, नारद जी, आप शीघ्र ही प्रद्युम्न के रथ के पास चले जाइए और उन महाबाहु वीर को समझाइए तथा उन्हें उनके पूर्व जन्म का स्मरण दिलाइए। साथ ही शंबरासुर के वध के लिए उन्हें वैष्णवास्त्र प्रदान कीजिए। असुर संहार के कर्म में लगे हुए इन्हें अभेद कवच भी दीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर नारद जी बड़ी उतावली के साथ वहां गए और आकाश में खड़े होकर मकर ध्वज काम से इस प्रकार बोले, कुमार देखो, मैं देव गंधर्व नारद यहाँ आया हूँ। देवराज इंद्र ने मुझे तुमको समझाने के लिए यहाँ भेजा है। तुम अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो। तुम साक्षात कामदेव हो, भगवान शंकर की क्रोधा अग्नि से दग्ध हो गए थे, इसलिए इस जगत में अनंग कहलाते हो। तुम्हारा वर्तमान जन्म वृष्णि वंश में हुआ है। तुम रुक्मिणी देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। साक्षात भगवान केशव ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम प्रद्युम्न नाम से पुकारे जाते। तुम्हारे जन्म की 7वीं रात अभी पूरी नहीं हुई थी कि शंबरासुर तुम्हें सूतिकागार से हरकर यहाँ उठा लाया। देवताओं का कार्य सिद्ध करने और शंबरासुर को मारने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे अपहरण की अपेक्षा की।
यह जो मायावती नाम से प्रसिद्ध शम्बरासुर की भार्या बनी बैठी है, इसे तुम अपनी कल्याणमयी पुरातन पत्नी रति समझो। तुम्हारे शरीर की रक्षा करने के लिए ही इसने शम्बरासुर के घर में निवास किया है। उस दुरात्मा दैत्य को मोह के लिए यह अपने शरीर से एक मायामयी स्त्री प्रकट करके उसकी प्रसन्नता के लिए सदा भेजा करती है। यह सब समाचार जानकर ही तुम्हारी पत्नी वहाँ स्थिरतापूर्वक रहती है। तुम वैष्णव वास्त्र के द्वारा युद्ध में शम्बरासुर का वध करके अपनी भार्या मायावती को साथ ले द्वारका को जाने योग्य हो। यह वैष्णव अस्त्र तथा अत्यंत क्रांतिमान वज्र संग्रह करके इंद्र ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम इसे ग्रहण करो। अब तुम मेरी दूसरी बात सुनो और निशंक होकर उसका पालन करो। इस देवद्रोही का मुद्गर नित्य शक्तिशाली है। पार्वती देवी ने प्रसन्न होकर यह शत्रुनाशक मुद्गर इसे प्रदान किया था। यह संग्राम में देवताओं, दानवों और मानवों के लिए भी अमोघ है। उस अस्त्र का निवारण करने के लिए तुम्हें पार्वती देवी का स्मरण करना चाहिए। युद्ध के लिए उत्सुक रहने वाले वीरों को महादेवी पार्वती की स्तुति और वंदना अवश्य करनी चाहिए। शत्रु के साथ संग्राम करते समय तुम्हें पार्वती देवी की स्तुति के लिए भी आवश्यक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी जहाँ इंद्र थे वहाँ चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शंबर वध के प्रसंग में नारद जी का वाक्य विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 107 प्रद्युम्न के द्वारा शंबरासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब क्रोध में भरे हुए शंबरासुर ने वह मुद्गर हाथ में ले लिया। उसे लेते समय सहसा बाहर 12 सूर्य प्रकट हो गए। समस्त पर्वत हिलने लगे, पृथ्वी कांप उठी, सब समुद्र ऊपर की ओर उछलने लगे। इस प्रकार समस्त देवताओं में भी क्षोभ फैल गया। आकाश में गिद्धों के समूह मंडराने लगे, उल्कापात होने लगा, बादल रुधिर बरसाने लगे और अत्यंत रूखी वायु चलने लगी। वीर प्रद्युम्न इस प्रकार के महान उत्पातों को देखकर फुर्ती के साथ रथ से नीचे उतर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन भगवान शंकर की प्रिया देवी पार्वती का स्मरण करने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर देवी को प्रणाम करके उनकी स्तुति आरंभ की। प्रद्युम्न ने कहा, सच्चिदानंदमयी कात्यायनी देवी को प्रणाम है। पर्वतों की स्वामिनी पार्वती देवी को बारंबार नमस्कार है। तीनों लोगों की माया स्वरूपा कात्यायनी देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। शत्रु को नष्ट करने वाली गौरी देवी को बारंबार मेरा वादन है। शिव प्रिय शुंभ दैत्य को मत डालने वाली और निशुंभ को भी रोंदने वाली आपको मैं प्रणाम करता हूँ। काल रात्रि आपको प्रणाम है। कुमारी शक्ति रूपा आपको बारंबार नमस्कार है। मैं कांतातार वासिनी देवी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मैं विंध्याचल में निवास करने वाली, विपत्तियों को नष्ट करने वाली रणचंडी, रणप्रिया, जया और विजया नाम वाली महादेवी को प्रणाम करता हूँ। मैं किसी से पराजित न होने वाले शत्रुओं की विनाशकारिणी अपराजिता देवी को प्रणाम करता हूँ। घंटाओं की मालाओं से व्याप्त और हाथ में घंटा धारण करने वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं महिषासुर का संहार करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी को नमस्कार करता हूँ। सिंह पर सवार होने वाली और सिंह के चित्र से अलंकृत श्रेष्ठ ध्वजा वाली देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं एकानंजा देवी को प्रणाम करता हूँ। यज्ञों में पूजित गायत्री देवी को नमस्कार करता हूँ और विप्रों की सावित्री देवी को भी मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ। देवी, आप सर्वदा मेरी रक्षा कीजिए और संग्राम में मुझे विजय प्रदान कीजिए। काम स्वरूप प्रद्युम्न के ऐसे प्रार्थनापूर्ण वचनों से दुर्गा देवी संतुष्ट हो गई। उनका मन प्रसन्न हो गया। तदंतर दुर्गा देवी हृदय में अत्यंत आह्लादित हो यह वचन कहने लगी, रुक्मणी के आनंद को बढ़ाने वाले महाबाहु प्रद्युम्न, मेरी ओर देख। मेरा दर्शन अमोघ है, अतः वत्स
तू मनोवांछित वर मांग ले। देवी के इस वचन को सुनकर प्रद्युम्न रोमांचित हो गए। हर्ष से उनका हृदय छलकने लगा। तब उन्होंने सिर उठाकर देवी को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार निवेदन किया, देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो जो मैं चाहता हूँ वह मुझे दीजिए, वर दे। मैं यह वर मांगता हूँ कि सब शत्रुओं पर मुझे विजय प्राप्त हो और अपने शरीर से प्रकट किया हुआ जो मुद्गर आपने शम्रासुर को दिया है वह मेरे शरीर पर प्राप्त होकर कमलों की माला बन जाए। तब वह देवी ऐसा ही होगा यह कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब महातेजस्वी प्रद्युम्न संतुष्ट होकर रथ पर आरूढ़ हुए। उधर क्रोध से अचेत हुए पराक्रमी शंबर ने उस मुद्गर को हाथ में लेकर घुमाया और प्रद्युम्न की छाती पर दे मारा। प्रद्युम्न के निकट जाकर वह मुद्गर कमल पुष्पों की माला बन गया। वह माला प्रद्युम्न के कंठ में आसक्त होकर अतिशय शोभा पाने लगी। उस समय वे नक्षत्रों की माला से घिरे हुए चंद्रमा की भांति सुशोभित हुए। तत्पश्चात देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि साधु साधु कहकर केशव कुमार की प्रशंसा करने लगे। प्रद्युम्न के निकट जब वह मुद्गर कमल पुष्प बन गया, तब प्रद्युम्न ने नारद जी के दिए हुए वैष्णव नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया और अपने धनुष को झुकाकर इस प्रकार कहा, वैष्णवास्त्र, यदि मैं रुक्मणी देवी और भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से तुम अपने बाण द्वारा रणभूमि में शम्रासुर को मार डालो। ऐसा कहकर महामनस्वी प्रद्युम्न ने धनुष खींचकर उस पर बाण रखा और तीनों लोगों को जलाते हुए उसको शम्रासुर के ऊपर छोड़ दिया। वृष्णि वंश के सिंह प्रद्युम्न के द्वारा जलाया गया वह बाण राक्षसों को मुंह में डालने वाला था। वह शम्रासुर के हृदय को विदीर्ण करके पृथ्वी पर आ गया। इससे उस दैत्य का न तो मांस, न स्नायु जाल, न हड्डी, न त्वचा और न रक्त ही शेष बचा। वैष्णवास्त्र के तेज से वह सब कुछ भस्म हो गया। उस महाकाय अधम दानव शंबर दैत्य के मारे जाने पर देवता और गंधर्व हर्ष से खिल उठे तथा उर्वशी, मेनका, रंभा, विप्रचिति और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उपयुक्त अप्सराएं जब प्रसन्नचित होकर नाचने लगी, उस समय वह चराचर जगत भी हर्ष से झूम उठा। समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हो फूलों की वर्षा से प्रद्युम्न का सत्कार करके हर्ष विभोर हो गए। मधुसूदन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा समर भूमि में वैष्णवास्त्र से दैत्यराज शंबर के मारे जाने पर समस्त देवताओं का शत्रु संबंधी भय दूर हो गया और वे मकर ध्वज प्रद्युम्न की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। अपने शरीर द्वारा युद्ध जनित थकावट का भार वहन करते हुए रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न ने नगर द्वार में प्रवेश किया। जैसे प्रेयसी से मिलकर प्रियतम को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार अत्यंत हर्ष में भरे हुए प्रद्युम्न ने तुरंत ही अपनी पत्नी रति से साक्षात्कार किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में शम्रासुर का वध विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 108 मायावती सहित प्रद्युम्न का द्वारका में आगमन और रुक्मणी के भवन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शम्रासुर का मायाओं का ज्ञाता था, किंतु उसकी सारी माया समाप्त हो गई। मायावी काल शंबर रणभूमि में पराक्रम प्रकट करने वाला और अविनाशी था, तो भी अष्टमी को युद्ध में प्रद्युम्न द्वारा मार डाला गया। ऋक्षवंत नामक नगर में असुर शिरोमणि शंबर का वध करके देवी मायावती को साथ ले प्रद्युम्न अपने पिता के नगर में आए। शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले मायावी प्रद्युम्न आकाश में स्थित हो अपने पिता के तेज से सुरक्षित रमणीयपुरी द्वारका में आए। वे आकाश से भगवान श्री कृष्ण के अंतपुर में उतर पड़े। उस समय मायावती के साथ मूर्तिमान कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस समय वहां उनके उतरने पर भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां थी,
उनमें से कुछ तो आश्चर्य से चकित होती। कितनी स्त्रियों को महान हर्ष हुआ और बहुत सी भयभीत हो गई। प्रद्युम्न अपनी प्रियतमा के साथ मिलकर कामदेव के समान शोभा पा रहे थे। उनकी ओर निहारती हुई रानियों के मुख पर हर्ष छा रहा था। वे नेत्रों से उनकी रूप माधुरी का पान कर रही थी। प्रद्युम्न उनके नयनों के लिए उत्सव रूप हो गए। उनका मुख विनय से झुका हुआ था। वे पग पग पर संकोच का अनुभव कर रहे थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण की सभी रानियों के हृदय में वात्सल्य स्नेह का संचार हो आया था। पुत्र की इच्छा रखने वाली रुक्मिणी उन्हें देखकर शोक से कातर उठी। वे सैकड़ों सोतों से घिरकर आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, मैंने रात में निशा काल की जो अवस्था बीत जाने पर अर्थात पिछले पहर में जैसा स्वप्न देखा है वह इस प्रकार है। मेरे प्राणनाथ कंस निषुधन ने मेरे हाथ में फल युक्त आम्र पल्लव लाकर दिया है। फिर श्री केशव ने मुझे अपने अंग में बिठाकर मोतियों की एक बहुत सुंदर माला मेरे कंठ में बांध दी। वह माला चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान थी। फिर एक श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली श्याम वर्णा स्त्री मेरे महल में प्रविष्ट हुई, जिसके केश बड़े ही मनोहर थे। श्वेत वस्त्र उसके अंग की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके हाथ में कमल था। वह मेरी ओर देखती हुई घर के भीतर घुसी थी। वह स्त्री मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्नानागार में ले गई और स्वच्छ जल से उसने मुझे नहलाया। तत्पश्चात मेरा मस्तक सूंघकर उसने अपने हाथ से एक निर्मल कमल पुष्पों की माला लेकर मुझे पहना दी। इस प्रकार स्वप्न का वर्णन करती हुई रुक्मिणी का हृदय हर्ष से खिल उठा। सखियों से घिरी हुई उन महारानी ने कुमार प्रद्युम्न की ओर बारंबार देखकर कहा, निश्चय ही यह किसी बड़भागिनी माता का दीर्घायु पुत्र है, जो देखने में बहुत ही प्रिय है। इस तरह कामदेव जैसा सुंदर बालक अभी पहल युवावस्था में प्रविष्ट हुआ है। वे प्रद्युम्न से बोली, बेटा, वह कौन सी सौभाग्यशालिनी माता है जो तुम जैसे चिरंजीवी पुत्र से पुत्रवती हुई है। मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले तुम अपनी पत्नी के साथ किस लिए यहाँ पधारे हो? यदि बलवान काल न उठा ले गया होता तो मेरा बेटा प्रद्युम्न भी अवश्य ही इसी तरुण अवस्था में स्थित होता। अथवा मेरा तर्क करना सोचना व्यर्थ नहीं है। तुम अवश्य ही श्री कृष्ण के पुत्र हो। मैंने लक्षणों से तुम्हें पहचान लिया। तुम भी न चक्र के जनार्दन हो। यदि तुम्हारे हाथ में चक्र हो तो तुम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मुख नारायण श्री कृष्ण के समान है। तुम्हारे केश और केशांत भाग उन्हीं के सदृश हैं। तुम्हारी दोनों जांघें, वक्षस्थल और दोनों भुजाएं मेरे शवशुर हलधर के सदृश हैं। तुम कौन हो जो यहाँ अपने शरीर की कांति से समस्त विष्णुकुल को प्रकाशित करते हुए खड़े हो? भगवान नारायण के समान तुम्हारा शरीर परम दिव्य है। इसी बीच में शंबरवत के विषय में नारद जी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण सहसा अंतपुर में आए। उन्होंने कामदेव के लक्षणों से संपन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न को तथा पुत्र वधू मायावती को भी देखा। इससे जनार्दन के चित्त में बड़ा हर्ष हुआ। वे सहसा देवता के समान दीप्तिमती देवी रुक्मिणी से बोले, देवी, यह वही तुम्हारा पुत्र है जो इस समय धनुष धारण करके तुम्हारे पास आया है। इसने माया युद्ध विशारद शंबरासुर का वध करके उसकी ये सारी मायाएं हर ली हैं, जिनके बल पर वह देवताओं को सताया करता था। ये तुम्हारे पुत्र की सती साध्वी शुभ लक्षणा पत्नी है। इसका नाम मायावती है। यह शंबरासुर के घर में चिरकाल तक रही है। यह कहीं शंबरासुर की स्त्री ना हो, ऐसी बात सोचकर तुम मन में व्यथित ना होना। पूर्व काल में जब कामदेव का शरीर नष्ट हो गया और वे अनंग हो गए, उस समय उनकी प्यारी पत्नी जो रति थी वही यह मायावती है। यह शंबरासुर की वल्लभा कभी नहीं रही है। यह शुभ लक्षणा सुंदरी
सदा मायामय रूप से ही उस दैत्य को मोह में डाले रखती थी। यह कुमार अवस्था में कभी उसके वश में नहीं हुई। अपनी माया से ही एक मनोहर नारी का रूप रचकर उसी को शम्रासुर के शयनागार में प्रविष्ट करती थी। यह सुंदरी मेरे पुत्र की पत्नी तथा तुम्हारी बहू है। यह लोक कमनीय रूप वाले प्रदुमन की मनोमय सहायता करेगी। यह मेरी आदरणीय ज्येष्ठ बहू है। इसे घर के भीतर ले चलो। चिरकाल से नष्ट हुआ तुम्हारा पुत्र फिर आ गया, इसे अपनाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर उस समय देवी रुक्मणी को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोली, आज अपने वीर पुत्र के मिल जाने से मैं परम धन्य हो गई। अब मेरी कामना सफल हो गई, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गया। चिरकाल से खोए हुए पुत्र को आज मुझे उसकी पत्नी के साथ दर्शन हुआ। बेटा आओ, अपनी पत्नी के साथ इस घर के भीतर प्रवेश करो। तदंतर प्रद्युम्न ने अपने पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के चरणों में प्रणाम करके अपने ताऊ महाबली हलधर का भी पूजन किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने बलवानों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न को उठाकर हृदय से लगाया और मस्तक सूंघकर अपना स्नेह प्रदान किया। सोने के आभूषणों से विभूषित हुई देवी रुक्मणी ने अपने उस पुत्र वधु को उठाकर हृदय से लगा लिया और उसे सर्वतोभावेन अपनाकर स्नेह से गदगद वाणी द्वारा उसका स्वागत किया। जैसे देव माता अदिति ने शची और इंद्र को देव भवन में प्रविष्ट किया था, उसी प्रकार रुक्मणी ने पत्नी के साथ आए हुए पुत्र से मिलकर उसका भवन के भीतर प्रवेश कराया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में प्रद्युम्न का आगमन विषयक 108वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम शांताकाय भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंदकृष्ण पश्चिममुखे सौराष्ट्रे काश्यपे स्वामी नक्रगुण भयोभूत सितो नित्य च अहंकीरा।